Good morning students, I am R.S. Jangid. Welcome to my channel त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का, उसको हम चर्चा कर रहे हैं ए लेटर टू गॉड। ध्यान रहे इस चैप्टर को हम दो भागों में बनाएंगे, क्योंकि जो भी जितने भी बड़े चैप्टर हैं उनको 2 या 3 भाग में बनाएंगे ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। तो आज अपन पहला चैप्टर ले रहे हैं, इसका पार्ट फर्स्ट जो है ले रहे हैं ए लेटर टू गॉड। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house, वो घर, the only one in the entire valley, जो कि एकमात्र था in the entire valley, संपूर्ण घाटी में, जो एकमात्र घर sat on the crest of a low hill. Sat on का मतलब है अवस्थित होना, जो कि अवस्थित था, स्थित था किसके ऊपर? ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट कहते हैं शिखर को, एक शिखर पर अवस्थित था। ऑफ ए लो हिल, एक छोटी पहाड़ी, एक नीची पहाड़ी के शिखर पर अवस्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है रिवर को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और जो राइप कॉर्न, पके हुई फसल, अनाज की जो फसल थी उसको देख सकता था। डॉटेड, जो बिंदुकित था, विथ द फ्लावर्स, यानी जो फ्लावर्स से बिंदुकित जो फसल थी, पकी हुई फसल थी, उसके खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो कि हमेशा वादा करती थी, ए गुड हार्वेस्ट, यानी एक अच्छी हार्वेस्ट का, एक अच्छी फसल का वादा करती थी, यानी एक अच्छी फसल वहाँ पर होती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए गुड डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। द ओनली थिंग, केवल मात्र एक जो बात थी, एक जो चीज़ थी वो ये थी, द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर, डाउनपोर कहते हैं भारी वर्षा, एकमात्र जो चीज़ की आवश्यकता थी वो थी भारी वर्षा की। और एटलीस्ट ए शॉवर, या फिर एक शावर की आवश्यकता थी, एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning, संपूर्ण पूरी मॉर्निंग में, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, लैंचो जो कि अपने खेतों को जानता था, इंटीमेटली, बहुत ही अच्छी तरह से जानता था, इंटीमेटली वैसे होता है घनिष्ठता से, बहुत अच्छी तरह जो अपने खेतों को जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया था, एल्ज बट सी द स्काई, उसने कुछ नहीं किया था बल्कि वो क्या करता था, बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन केवल मात्र जो है सी द स्काई, आकाश की ओर देखता था, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी उत्तर पूर्व की तरफ आकाश की ओर देखता था। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, नाउ अब, वी वर रियली गोइंग, हम वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर, कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं, कुछ जल प्राप्त करने वाले हैं। वुमेन महिला, हम अब कुछ न कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, द वुमेन, उस औरत ने, उस महिला ने, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि रात्रिकालीन भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. The older boys, बड़े जो लड़के थे, were working in the field, वो खेत में काम कर रहे थे, while the smaller one, जबकि जो छोटे थे, were playing near the house, वो घर के पास खेल रहे थे, until the woman called to them, जब तक कि उस महिला ने उनको पुकारा, कॉल टू देम ऑल, उन सब को पुकारा, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए, शाम के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज द मील टाइम, ये भोजन का, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के दौरान, यानी भोजन के समय के दौरान, दैट जस्ट
as Lancho had predicted कि big drops of rain began to fall. Just as उसी समय जैसे ही लैंचो हैज़ प्रिडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी, लैंचो ने भविष्यवाणी की बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें जो बरसात की थी वो गिरने लग गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज का मतलब विशाल, बड़े बड़े जो माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के जो पर्वत थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो आते हुए देखे जा सकते थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द एयर, हवा जो थी, वॉज फ्रेश, वो ताज़ा थी, एंड स्वीट, और मधुर थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. द मैन, आदमी जो है, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो किसी और कारण से नहीं जाते थे, बाहर और कारण से नहीं जाते थे, बल्कि दैन टू हैव द प्लेजर, बल्कि आनंद लेने के लिए जाते थे, ऑफ द फीलिंग, उस भावना का, उस महसूस करने का, द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर जो बरसात का जो एक फीलिंग थी उसको महसूस करने के, उसका आनंद लेने के लिए वो बाहर जाते थे. एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, देयर आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. दे आरंट रेन ड्रॉप्स, वे रेन ड्रॉप्स नहीं थी, बरसात की बूंदें नहीं थी, फॉलिंग फ्रॉम स्काई, जो कि आकाश से गिर रही थी, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि वे नए सिक्के हैं. यानी वो जो है, दे आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो बरसात की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसाज. द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी ड्रॉप्स हैं, बड़ी बूंदें हैं, वो 10 सेंट पैसाज, 10 सेंट 10 सेंट के पैसे के समान है, 10 सेंट के सिक्के के समान है. एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वो जो है 5 सेंट के सिक्के के समान है. विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, एक संतोषजनक, एक संतुष्टिपूर्ण एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के साथ, he regarded the field, वो he regarded the field of ripe corn with its flower, वो अभिव्यक्त करता था. The regarded the field of ripe corn, जो पके हुए अनाज की जो फसल थी, विद इट्स फ्लावर, इसके फूलों के साथ, वैसे उन खेतों को मानता था कि वो ड्रैप्ड, लिपटे हुए थे. ड्रैप्ड का मतलब होता है लिपटे हुए, कवर्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, एक बरसात के एक पर्दे में लिपटे हुए थे, ऐसा वो मानता था. बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक जो है एक स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही तेज़ हवा जो है, बिगेन टू ब्लो, उसने चलना शुरू कर दिया, बहुत तेज़ हवा चलने लग गई. And along with the rain, very large hailstones began to fall. And along with the rain, और बारिश के साथ, very large hailstones कहते हैं ओलों को, बहुत बड़े जो हैं ओले जो हैं वो began to fall, गिरने शुरू हो गए. These truly did resemble new silver coins. And these, ये जो हैं, ये जो hailstones थे, ये जो ओले थे, ट्रूली, वास्तव में, डिड रिजेंबल का मतलब मेल खाना, यानी उससे मेल खाते थे, समानता रखते थे. किसके साथ में? न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए जो सिल्वर कॉइन्स थे, चांदी के से सिक्के थे, उनसे वो समानता रखते थे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. द बॉयज, वो लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, अपने आप को एक्सपोज करते हुए, अपने आप को अनावृत करते हुए, टू द रेन, बरसात में अपने आप को अनावृत करते हुए, यानी बिल्कुल कपड़े उतार करके, तो वो देमसेल्व्स, अनावृत, अपने आप को अनावृत करते हुए बरसात में, रेन आउट, बाहर दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पार्ट्स, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए जो मोती थे, पर्ल्स कहते हैं मोती को, जमे हुए जो मोती थे, फ्रोजन में जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वो बाहर निकले. इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ अब,
इट इज़ रियली, ये तो वास्तव में जो है गेटिंग बैड नाउ, अब जो है बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे आशा है, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली, ये शीघ्रता से जो है गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये शीघ्रता से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल, ओले जो है, रेन्ड ऑन द हाउस, घर के ऊपर जो है उन्होंने बोलों की वर्षा हुई। द गार्डन, गार्डन में हुई। द हिल साइड, हिल साइड की तरफ, जो पर्वतों का जो तरफ था उनकी तरफ वर्षा हुई, ओलों की वर्षा हुई। एंड द कॉर्न फील्ड, और अनाज के जो खेत थे उनकी तरफ वर्षा हुई। एंड ऑन द होल वैली, और संपूर्ण वैली में भी जो है ये ओलों की वर्षा हुई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, द फील्ड वॉज वाइट, ये जो खेत था वह सफ़ेद था, एज इफ, मानो कि, कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे नमक से ढका हुआ, नमक से जो है कवर्ड हो, ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता जो है, रिमेन मीन शेष रहना, पर पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ती जो है शेष नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न, ये जो कॉर्न था, वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूर्ण रूप से, अनाज जो था वो पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स थे, फूल थे, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, वो पौधों से चले गए, यानी फ्लावर्स जो उन पौधों पे नहीं रहे, ओलों की वजह से फ्लावर्स भी नष्ट हो गए। लैंचो शोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो की आत्मा वॉज फिल्ड विद सैडनेस, वो जो है दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, जब तूफान गुजर चुका था, ही, या गुजर गया था, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस, टिड्डियों का समूह, लोकस्टस कहते हैं टिड्डियों को, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस, टिड्डियों का समूह भी जो है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, उसने इससे ज़्यादा छोड़ा होता, यानी टिड्डियों का जो दल था उसने भी इससे ज़्यादा जो है छोड़ दिया होता, इतना नुकसान नहीं किया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, द हेल, इन जो हेल थे यानी ये जो ओले थे, हैज़ लेफ्ट नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर, इस वर्ष जो है, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वो रात्रि जो है, वाज ए सोरोफुल वन, वो एक दुखपूर्ण रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क, हमारा संपूर्ण कार्य, फॉर नथिंग, उसको किसी भी चीज़ के लिए नहीं था, यानी हमारा सारा कार्य जो है वो बेकार हो गया था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज़ नो वन, वहाँ पर कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो कि हमारी मदद कर सकता है। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल ऑल गो हंग्री, हम सभी जो है भूखे मरेंगे, दिस ईयर, इस साल जो है हम सभी भूखे रहेंगे या भूखे होंगे। ये अपना जो चैनल, ये आज का जो टॉपिक है उसको यहीं समाप्त करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट को। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो जो है आपको मिल सकें। इसका सेकंड पार्ट भी अवश्य देखें, क्योंकि जब तक इसका सेकंड पार्ट आप नहीं देखेंगे तब तक इस कहानी को आप पूरा नहीं समझ पाएंगे। अगला पार्ट 1 या 2 दिन में आपको इसको फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक कर बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट अगेन।